और विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से 26 जनवरी तक देश के सभी जिलों तक जाएगी। यात्रा के जरिए जन कल्याण की योजनाओं को 100% सैचुरेशन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा के तहत सूचना, शिक्षा और संचार वैन के जरिए सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा संकल्प विकसित भारत, इस घोष वाक्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले में योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ या विकसित भारत के स्तंभों पर खासा जोर दिया। इन स्तंभों में पहला महिला शक्ति या नारी शक्ति, दूसरा स्तंभ भारत के खाद्य उत्पादक, तीसरा स्तंभ देश के युवा और चौथा स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग और गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता शामिल है। यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छ सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। यात्रा के जरिए जन कल्याण की योजनाओं को 100% सैचुरेशन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। संभावित लाभार्थियों का नामांकन इस यात्रा के दौरान मिले विवरणों के जरिए किया जाएगा। यात्रा के तहत सूचना, शिक्षा और संचार वैन्स के जरिए सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है। यात्रा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से शुरू होगी। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत हैं, चाहे वो सुदूर हों चाहे कहीं भी हों, वहाँ पर हमारे ये वैन, आईईसी की वैन जाएंगी। विविध मंत्रालय के लोग वहाँ पर रहेंगे और लोगों को अवगत कराएंगे कि कौन सी योजनाएं हैं, किस तरह से उसमें लाभ मिल सकता है, जिससे कि सब लोग उन योजनाओं का लाभ ले सकें, कोई उसमें पीछे ना छूटे। 100% तक हम लोग इसको लेके जाएं। तो इस उद्देश्य से, और ये पहली बार हो रहा होगा कि जो है केंद्र सरकार के लोग 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। इस यात्रा के जरिए पहली बार देश के सभी 2.5 लाख पंचायतों को विकसित भारत संकल्प यात्रा से जोड़ा जाएगा। देश की युवा शक्ति को जोड़ने की खातिर माई भारत वॉलंटियरिंग के जरिए उन्हें संकल्प यात्रा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। यात्रा में लोगों की उनके जीवन की सफलताओं को कहानी मेरी जुबानी के जरिए साझा करने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्हें पीएम मोदी के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ने का भी मौका मिलेगा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रकल्प है वो है मेरी कहानी मेरी जुबानी। सरकार का कहना तो एक भाग रहता है, पर लोग जब अपने आप से देखते हैं कि किस प्रक्रिया से लोगों ने उसमें लाभ उठाया, किस तरह से जो है उन्होंने एप्लीकेशन करी, कैसे उनको जो है उसका उस योजना में लाभ मिला और क्या उनको उसका आगे उसका फ़ायदा हुआ, जब ये लोग अपने आप से बताते हैं तो लोगों को मेरे ख्याल से अपने आप से लगेगा कि भाई इस योजना में अगर हम छूट गए तो हम भी इसमें शामिल होकर इस योजना का लाभ उठा सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा असम के 3 आदिवासी बहुल जिलों में भी शुरू होगी। करीब 3000 वैन्स के साथ ये यात्रा लगभग 2 महीनों तक चलेगी। सरकारी योजनाओं में से छूट गए किसी भी संभावित लाभार्थियों तक पहुंचने और ये सुनिश्चित करने के प्रयास में प्रत्येक वैन कुछ समय तक ग्राम पंचायत में रहेगी। मुख्य लक्ष्य निम्न और मध्यम वर्ग की आबादी है और ये सुनिश्चित करना है कि यदि वे किसी कारण से छूट गए हैं तो उन्हें योजनाओं का लाभ मिले। उसके बाद यात्रा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी जाएगी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यपाल विभिन्न स्थानों पर मौजूद रहेंगे। चुनावी राज्यों में यात्रा आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। लोगों को आकर्षित करने के लिए वैन्स में राज्यों की विशिष्ट क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में भी दिखाई जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।